स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में जिसमें हम बात कर रहे हैं प्रसार शिक्षा की। और प्रसार शिक्षा में हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल की, जिसका काफ़ी सारा पोर्शन हमने कवर कर लिया है। कुछ पोर्शन बाकी है जिसमें हमें कुछ वैज्ञानिक, कुछ जो विचारक हैं उनके बारे में हमें जानना है कि उन्होंने कौन कौन से मॉडल दिए थे, जैसे कि अरस्तु मॉडल क्या है, लिंगन मॉडल क्या है। ये सारे हमें डिस्कस करने हैं और ये इसलिए करने हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पेशली ये जो टॉपिक है इसमें से नेट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और फैक्टोरियल भी आते हैं, साथ ही कॉन्सेप्ट बेस भी। तो चलिए बात कर लेते हैं आज कम्युनिकेशन स्किल के कुछ और बातों के बारे में। चलिए, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, यानी हमने पहले भी कुछ क्लासों में डिस्कस कर रखा है। एलिमेंट का मतलब होता है जो हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उसके आप पार्ट समझ लीजिए या फिर उसके अंग समझ लीजिए कि उसके बिना तो ये कार्य हो ही नहीं सकता। तो ये देखिए, कम्युनिकेशन के पार्ट क्या है। अगर ये 3-4 चीज़ें नहीं होंगी तो कम्युनिकेशन है ही नहीं। यहाँ पर ये देखिए, सेंडर का मतलब वह व्यक्ति जो अपनी बात बता रहा है, कह रहा है या सेंड कर रहा है, उसे हम कहेंगे सेंडर। दूसरा आपका है मैसेज। अब जो बात हमें कहनी है, जो पोर्शन हमें कहना है, वो चीज़ आती है मैसेज के अंदर। तीसरी चीज़ आती है मीडियम, कि चैनल क्या रहेगा, हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं या किन्हीं ऑनलाइन माध्यमों के थ्रू हम बात कर रहे हैं, तो उसमें ये मीडियम आ जाएगा। और तीसरा जो है रिसीवर, जिसको हमें अपनी बात कहनी है। तो पहले हम बात करते हैं सेंडर। सेंडर क्या होता है, इसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए सेंडर में। तो सेंडर जो है, जो बात अपनी कहना चाहता है उसके बारे में उसे अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए, उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है अच्छा होना चाहिए। अगर कोई अपनी बात समझा पा रहा है इजीली तो उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। जितना ज़्यादा हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाते हैं उतना ही हमारे लिए अच्छा रहता है और अपनी बातों को इजीली दूसरों को बता पाते हैं। तीसरा है आपका संचार माध्यम का ज्ञान, कि हम जो सेंडर है कि उसको पता है इस चीज़ का कि किस मीडियम के द्वारा मैं अपनी बात जो है रिसीवर के पास पहुंचा सकूं। तो इस बात का भी जो सेंडर है उसे ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है व्यवहार कुशल होना चाहिए वो। और लास्ट में है विश्वसनीय, यानी विश्वसनीय का मतलब है कि जो भी उसने कही है बात वो सभी जगह लागू होती हो। ऐसा नहीं हो कि उसने हवा में कोई बात कह दी है और वो मान्य है ही नहीं कहीं पर भी। तो ये है आपके खूबियाँ किसकी, सेंडर की। अब बात कर लेते हैं मैसेज। मैसेज की जो खूबियाँ थी हमने पहले भी डिस्कस की थी। स्पीड, जो कि हमने इजीली याद कर लिया था ट्रिक के सहारे। मैसेज कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, इकोनॉमिक और इफेक्टिव होना चाहिए, और साथ ही ये क्या होना, डुप्लीकेबल। तो मैसेज कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, साधारण होना चाहिए, जो कि इजीली समझा जा सके, ज़्यादा घुमा फिरा कर इसमें अपनी बात नहीं कही गई हो। दूसरा प्रैक्टिकल होना चाहिए, जिसको हम प्रैक्टिकली कहीं पर भी यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसे इजीली कर लें। और उसके बाद में इकोनॉमिक है, यानी आर्थिक स्तर के रूप में, यानी अगर हम अपनी बात कहीं किसी को कह रहे हैं तो वो इतना ज़्यादा मतलब महंगा ना हो कि उसे यूज़ किया ही ना जा सके। इफेक्टिव होना चाहिए, प्रभावशील होना चाहिए, जो बात हमने कही है उसका प्रभाव हो, ये हमें ध्यान रखना है। डुप्लीकेबल होना चाहिए, यानी हमें अगर कहीं किसी को ये अपनी जो बात है वो किसी को पहुंचानी है तो हम किसी के पास भी इजीली पहुंचा सके। नेक्स्ट है मीडियम में वही चीज़ कि हम किसके थ्रू अपनी बात को कह रहे हैं। जैसे कि पहला है व्यक्ति, अगर मान लीजिए आपस में हम बात कह रहे हैं तो फेस टू फेस हम बात कर रहे हैं। दूसरा आएगा सोशल मीडिया, यानी
क्या है, सोशल मीडिया के अनुसार हम, जैसे कि मान लीजिए हम किसी चैनल के थ्रू अपनी बात कर रहे हैं, या फेसबुक है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, ये सारे क्या है, सोशल मीडिया है, सोशल हैंड्स है जिसके द्वारा हम अपनी बात कहते हैं। और एक और चीज़ है, ये वो कम्युनिकेशन के जो साधन है, जो मीडियम, ऐसे मीडियम है जो कि मास कम्युनिकेशन स्किल के मीडियम है, यानी काफ़ी लोगों तक हम अपनी बात को अगर पहुंचाना चाहते हैं तो हम सोशल मीडिया के द्वारा इजीली पहुंचा सकते हैं। इसके बाद में आता है लेटर। लेटर यानी हम अपनी बात पत्र व्यवहार के द्वारा कर रहे हैं, आपस में लेटर लिख के कर रहे हैं, या कोई वस्तु के द्वारा कोई वस्तु के थ्रू अपनी बात कह रहे हैं। नेक्स्ट आता है रिसीवर। रिसीवर जिसको जो संदेश प्राप्त होने वाला है सेंडर से, तो इसमें क्या होना चाहिए, सेंडर रिसीवर को उस चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए। अगर सेंडर ने कोई चीज़ भेजी है तो वो चीज़ उसको ज़रूरी है कि नहीं, ये होना ज़रूरी है। उसका शिक्षण स्तर सही होना चाहिए, पूर्वानुभव होना चाहिए, उसको पहले से पता, मतलब कुछ चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए कि अगर ऐसा है तो ये इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। और इसके बाद में मनोवृत्ति, उसकी मनोवृत्ति कैसी है, उस मैसेज को पढ़ने लायक है भी कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो उसमें कहीं पढ़ने की शक्ति है ही नहीं, या फिर हम ऐसे व्यक्ति को मैसेज अपना भेज रहे हैं जो कि उसको पढ़ने योग्य ही नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसको अक्षर ज्ञान ही ना हो, अनपढ़ हो, उसे हम अपना मैसेज भेज रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो ये हमने देख ली है SMCR की विशेषताएं क्या क्या थी। अब हम बात करते हैं और कुछ चीज़ों के बारे में। अरस्तु के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। तो अरस्तु जो थे, सबसे प्राचीन जो पुराना इनका था, क्या था, एलिमेंट, ये कम्युनिकेशन का जो सबसे पुराना मॉडल था वो किसका था, अरस्तु का था। अरस्तु का, ये याद करना है हमें कि सबसे पुराना मॉडल किसका था, अरस्तु जो थे उनका था। और अरस्तु जो थे, इन्होंने सबसे डायरेक्ट सार्वधिक स्पीच बताई थी। सबसे पहले जो डायरेक्ट स्पीच थी वो अरस्तु ने बताई थी। और अरस्तु मॉडल जो है एक रेखीय था, एक रेखीय है। अरस्तु का जो मॉडल है वो कैसा है, एक रेखीय। तो एक तो ये प्राचीन मॉडल है, दूसरा ये डायरेक्ट मॉडल है, तीसरा अरस्तु ने जो मॉडल दिया था वो एक रेखीय है। और ये क्या था, थोड़ा गले में दिक्कत आपको लग रही होगी, आज सर्दियां शुरू हो गई है। तो बुक रेटोरिक में अरस्तु मॉडल दिया गया है। बुक रेटोरिक जो है उसमें, ये बुक थी अरस्तु की, उसमें जो है अरस्तु का जो है मॉडल दिया गया है। तो क्या क्या चीजें देख ली हमने। सबसे प्राचीन था अरस्तु का मॉडल, दूसरा अरस्तु जो है इन्होंने डायरेक्ट स्पीच दी थी, तीसरा था अरस्तु मॉडल जो था एक रेखीय था। और इसके बाद में रेटोरिक एक बुक थी अरस्तु की जिसमें इन्होंने अपना मॉडल दिया था। तो ये चीज़ें हमें याद ही करनी पड़ेगी, फैक्ट पर डिपेंड है और ये हमें लर्न ही करनी पड़ेगी। इससे रिलेटेड कोई ट्रिक मुझे आज इसमें समझ में नहीं आ रही है और ट्रिक से याद भी नहीं होगा आपको ये वाला। अरस्तु की 3 अपील क्या थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अरस्तु की 3 अपीलें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछी जाती है। तो अरस्तु की 3 अपील कौन कौन सी थी, इथोस, लगोस और पैथोस। इथोस, लगोस, पैथोस, ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। अरस्तु की 3 अपीलें, इथोस, पैथोस और लगोस। इथोस विश्वसनीय होगा, लगोस क्या है, तर्क, लॉजिक पर डिपेंड होता है, और पैथोस क्या होता है, करुणा पर होता है। तो ये है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं रोनन के बारे में। तो रोनन वीवर जो थे, इन्होंने 5 एलिमेंट दिए थे, 5 एलिमेंट दिए थे रोनन वीवर ने 1949 में। ये इलेक्ट्रॉनिक संचार मॉडल पर डिपेंड करते हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं वर्लो मॉडल के बारे में। वर्लो मॉडल यानी SMCR जो कि 1960 में दिया गया था। और इसका सोर्स क्या है, एनकोडर, मैसेज, सोर्स, एनकोडर, मैसेज, चैनल, डिकोडर, रिसीवर। ऐसे याद करना है, SEMCDR, ऐसे याद करना है हमें। तो वर्लो मॉडल क्या था, SMCR लिखा हुआ है वैसे, लेकिन डिकोडर भी हमें याद करना है इसमें। ऐसा
SMCDR ऐसे याद करिए। वैसे इसमें जोड़ी गई थी ये चीजें, SMCR है वर्लो मॉडल, लेकिन इसमें SM तो है, ये देखिए S भी है, M भी है, C है और R है। D ये डिकोडर और मैसेज, ये दो चीजें बाद में जोड़ी गई थी। तो सोर्स, एनकोडर, मैसेज, चैनल, डिकोडर और रिसीवर, ये इसमें जोड़ा गया था। दो चीजें जोड़ी गई थी, कौन कौन सी? एक तो आपका जोड़ा गया था डिकोडर और एक एनकोडर, ये दोनों चीजें जो है जोड़ी गई थी। देखिए इससे रिलेटेड ही है ये ये सोर्स से ही आप मान लीजिए सेंडर कोई चीज भेज रहा है, एनकोड करके भेज रहा है, वो कोई चीज अपनी है तो एनकोड करके भेजेगा, रिसीवर के पास जाएगी तो वो क्या होगी, डिकोड होगी, मतलब उससे खोलकर वो समझ में आएगा उसको कि क्या मेरे लिए क्या मैसेज आया है। तो ये है आपका मैसेज से रिलेटेड। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल जो है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, दहामा का मॉडल। अरस्तु और इनका भी मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करना ही है आपको। अब आता है दहामा मॉडल। तो दहामा मॉडल क्या था? तो दहामा मॉडल जो है सुपे से प्रभावित था। किससे? सुपे से प्रभावित। याद करना पड़ेगा ये हमें कि दहामा का मॉडल जो है सुपे से प्रभावित था, यानी विचार कुछ जो है सुपे से लिए गए थे दहामा ने। अब SMTCR है, इनका क्या था? SMTCR में कंप्लीट होने के बाद में ये प्रसार शिक्षा कंप्लीट होने के बाद में आपके लिए कुछ इजी तरीके लेकर आऊंगी जिससे कि आपको ये इजीली याद हो जाएगा। तो ये जो है क्या था? S का मतलब सेंडर, M का मतलब मैसेज, T का मतलब ट्रीटमेंट, C का मतलब चैनल और R का मतलब रिसीवर। ये तो हमें पता ही है। S यानी सेंडर यानी जो भेज रहा है, मैसेज जो हमें भेजना है, ट्रीटमेंट यानी मैसेज भेजने के बाद उसका क्या रेस्पॉन्स आया है, क्या फीडबैक आया है, वो है। और C का मतलब है चैनल, किसके थ्रू हम भेज रहे हैं, और R का मतलब है रिसीवर यानी किसको हम भेज रहे हैं, जिसमें हम डिकोड भी लिख सकते हैं। आपको ये भी याद रखना है, ये डिकोड भी याद रखना है आपको। डिकोड यानी डिकोड होता है रिसीवर के पास जब कोई मैसेज जाता है तो वो क्या होता है? डिकोड होता है। यहाँ पर क्या होता है? एनकोड होता है। एन और ट्रीटमेंट मिल रहा है, क्या मिल रहा है वो हमें याद रखना है। तो दहामा है। अब इससे रिलेटेड कोई ट्रिक समझ में आ नहीं रही है तो ये याद ही करना पड़ेगा हमें, SMTCR ऐसे याद करके। और आप एक काम कर सकते हैं, ये जितने भी मॉडल हैं इस तरह से एक तरफ लिख लीजिए लाइन खींच के, जैसे दहामा का आ गया, अरस्तु का आ गया, वीवर का आ गया, इनका सबका एक साथ ही एक ही पेज पर लिख लीजिए इनको, और फिर उसको बार बार रिवाइज कीजिए। 1-2 दिन में बार बार उसको रिवाइज कीजिए तो आपको ये याद हो जाएगा। क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा ही अंतर है, किसी में T है, किसी में C नहीं है, किसी में R और S तो सब में ही है। तो ये हमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। दहामा वाला आपको याद करना है, अरस्तु वाला याद करना ही पड़ेगा, और आपका वीवर जी जो थे इनका भी हमें याद करना ही पड़ेगा। तो ये वर्लो मॉडल जो है वो भी हमें लर्न करना पड़ेगा। वीवर बहुत ये बात कर लेते हैं, कुछ गैर मौखिक के बारे में थोड़ी सी बात चर्चा कर लेते हैं, शुरू कर देते हैं आज, और जो है नेक्स्ट क्लास जो आएगी इसमें इसे ख़त्म कर लेंगे। तो संचार गैर मौखिक का मतलब वही है कि हम बोलकर अपनी बात नहीं कह रहे हैं, हमारा हाव भाव है, हमारी प्रतिक्रिया है, हमारा चेहरा किस तरह से, हमारे भाव कैसे हैं, हम इन चीज़ों से हम उन चीज़ों को हम क्या कहना चाह रहे हैं वो बता सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा? संचार जो है, कम्युनिकेशन जो है, इसको हम क्या कहते हैं? काइनेसिस यानी शारीरिक गतिविधियों से हम चीज़ों को जानते हैं। अब यहाँ पर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 3Vs, जिसमें कि 3Vs में आएगा। पहला तो वर्बल, इसका कम्युनिकेशन में प्रभाव जो है 7% होता है। बोलकर अगर कुछ कह रहे हैं तो इसका प्रभाव 7% पड़ता है हमारे संचार में। वोकल, अगर हम बोलकर कुछ कह रहे हैं, अगर हमने वोकल रूप से अगर कुछ कहा है संचार में तो उसका प्रभाव 38% रहेगा। और अगर हमने विजुअली देखकर कोई चीज़ कही है, देखा है उस चीज़ को,
करते हुए या कुछ भी, तो उसका प्रभाव जो है 55% रहता है। तो ये जो है आज का हमने देख लिया। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो गैर मौखिक की आएगी, और इससे रिलेटेड और भी सारी क्वेरी जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, आप अच्छे से नोट्स बना रहे हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम अब जो डेट है कभी भी आ सकती है। नेट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। जो लोग नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं जो कि अभी दिसंबर में है, तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासें हैं, वो ज़रूर देखें इन्हें। और साथ ही फर्स्ट ग्रेड के लिए तो है ही, ये पूरा चैनल ही फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड ही है। तो चलिए आज की बात को और आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। और फिर से कहना चाहूँगी, अगर आपको क्लासों से फ़ायदा हो रहा है, आप चैनल पर आ चुके हैं लेकिन किसी रीज़न से आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो अपना परिवार हमें बढ़ाना है, और ताकि हम आगे से आगे और अच्छी अच्छी क्लासें लेकर आएँ। तो इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को ख़त्म करेंगे कि आप अगर चैनल पर आ गए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल का बटन ज़रूर दबा देंगे, साथ ही शेयर करेंगे, और जितने भी नीडी स्टूडेंट हैं उनको शेयर तो करेंगे ही, और साथ ही अपनी पढ़ाई को और भी इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।